हेलो प्यारे बच्चों। तो लास्ट सेशन में हम आपकी बुक की एक्सरसाइज 3.5 को कंप्लीट कर चुके थे और आज के इस सेशन में हम स्टार्ट करेंगे आपके बुक का लास्ट सेक्शन यानी कि इक्वेशन रिड्यूसिबल टू लीनियर पेयर ऑफ इक्वेशन। तो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स लर्न समथिंग। बच्चों अभी तक हमने इस एक्सरसाइज में इस पूरे चैप्टर में जो भी किया है वो लीनियर इक्वेशन के लिए किया है, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन के लिए किया है। अब आप देखेंगे कि आपके सामने कुछ ऐसी इक्वेशंस आएगी जो कि लीनियर तो छोड़िए पॉलिनोमियल ही नहीं है। जब मैंने आपको पॉलिनोमियल चैप्टर पढ़ाया था तो आपको एक बात बताई थी कि जो वेरिएबल की पावर जिसे हम एक्सपोनेंट बोलते हैं दैट शुड बी इन होल नंबर, यानी कि 0, 1, 2, 3 इस तरीके की वैल्यूज होनी चाहिए, उसमें नेगेटिव वैल्यूज या फिर कोई भी डेसिमल वैल्यूज अलाउड नहीं है। आप यहाँ पे देखिए इक्वेशन जो पहली इक्वेशन है उसमें अगर मैं x को यानी कि वेरिएबल को ऊपर लेके जाता हूँ तो x⁻⁻1 आ जाता है, यानी कि ये होल नंबर नहीं है इसका एक्सपोनेंट। दैट मीन्स अगर हम इक्वेशन को एक बार भूल भी जाए यानी कि राइट हैंड साइड को अगर आप भूल भी जाए तो ये जो पार्ट है ये पॉलिनोमियल ही नहीं है। आप लीनियर की तो बहुत बात की बात है, लीनियर में तो क्राइटेरिया ये भी एप्लीकेबल होता है कि आपकी जो पॉलिनोमियल है उसका ऑर्डर 1 होना चाहिए। तो इसमें तो अगर आप देखें तो आप में एक्सपोनेंट -1 आ रहा है, तो लीनियर तो बात की बात है, तो पॉलिनोमियल ही नहीं है। तो सबसे पहले इन इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए हमें कुछ अज्यूम करना पड़ेगा, इसको रिड्यूस करना पड़ेगा लीनियर इक्वेशन की फॉर्म में। किस तरीके से रिड्यूस करेंगे बच्चों? देखो एक कॉमन पैटर्न है कि जो फर्स्ट इक्वेशन इसमें भी 1/x एक चीज दिख रही है, सेकंड में भी 1/x एक दूसरी चीज दिख रही है। तो हम क्या करते हैं, सबसे पहले लेट अस अज्यूम, सबसे पहले अज्यूम ही हम ये करते हैं कि हमारा जो 1/x है वो एक वेरिएबल है, पूरा 1/x एक वेरिएबल है, उसको नया नाम दे देते हैं p। और इसी तरीके से अज्यूम करते हैं कि हमारा जो 1/y है, आप देखेंगे 1/y फर्स्ट इक्वेशन में भी है 3 के मल्टीप्लाई में 1/y, और इसी तरीके से सेकंड इक्वेशन में भी 4 के मल्टीप्लाई में 1/y है। तो इसे नया वेरिएबल मान के नाम दे देते हैं q। और इन वेरिएबल्स की जो नई वैल्यू आपने मानी है, अगर आप इनको इक्वेशन में पुट करेंगे तो आप देखेंगे कि अब आपकी इक्वेशन जो ड्रॉ हो रही है, जो रिड्यूस हो रही है, वो कुछ इस तरीके से बन रही है। 2 into 1/x, 1/x को क्या बोला आपने? p, स्मॉल p, प्लस 3 into 1/y, तो 1/y इज व्हाट? योर q इज इक्वल टू 13। अब आप देखिए कि अगर आपके p और q दो वेरिएबल हैं तो ये जो नई इक्वेशन बन के आई है, जिसको मैं इक्वेशन नंबर 1 बोल रहा हूं, ये आपकी लीनियर इक्वेशन है। तो आपने ओरिजिनल इक्वेशन को जो कि लीनियर नहीं थी रिड्यूस कर दिया लीनियर में। और इसी तरीके से अगर सेकंड वाली में भी रख देते हैं तो ये बनेगा 5p - 4q इज इक्वल टू -2, ये इक्वेशन सेकंड। अब आपकी ये दोनों इक्वेशन लीनियर पेयर है और अब आप इसको बाय यूजिंग 3 मेथड्स ऑफ अलजेब्रा आप इनको सॉल्व कर सकते हैं, ग्राफिकली भी सॉल्व कर सकते हैं, बट दैट इज नॉट राइट सॉल्यूशन टू डू इट। तो आप अलजेब्रिकली 3 मेथड बताए हैं, सब्स्टिट्यूशन, एलिमिनेशन, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, किसी से भी कर सकते हैं। मुझे पर्सनली एलिमिनेशन ज्यादा पसंद है तो एलिमिनेशन इस पर लगा के हम सॉल्व करते हैं। देखिए मैं चाहता हूं कि मैं p को एलिमिनेट कर दूं, तो 5 को मल्टीप्लाई करूंगा इक्वेशन नंबर 1 से। मैं डायरेक्टली कर रहा हूं, आपको थ्योरी पूरा लिखना है। मल्टीप्लाइंग 5 बाई इक्वेशन 1 एंड 2 बाई इक्वेशन सेकंड। 2 से किसकी मल्टीप्लाई करेंगे? इक्वेशन सेकंड की। चलिए तो मैं डायरेक्टली 5 से मल्टीप्लाई कर लेता हूं। फर्स्ट इक्वेशन बन जाएगी 10p प्लस 15q इज इक्वल्स टू 65। ये मेरी फर्स्ट इक्वेशन होगी। और सेकंड इक्वेशन में 2 से मल्टीप्लाई करूंगा। किससे मल्टीप्लाई करनी है? 2 से। तो 2 से मल्टीप्लाई करने बनेगा 10p माइनस 8q इज इक्वल्स टू -4। अब आपको सब्ट्रैक्ट कर लेना दोनों को। नेक्स्ट स्टेप में सब्ट्रैक्ट करना है, मैं डायरेक्ट लिख रहा हूं माइनस प्लस एंड प्लस। तो ये आपका p वाला तो है एलिमिनेट हो गया, यही आप करना चाहते थे। और आपका बचा 15 प्लस 8, 15 प्लस 8 इज 23q इज इक्वल्स टू 65 प्लस 4 69 हो जाएगा। ये इंप्लाइज q की वैल्यू आपके पास आ जाती है 69 डिवाइड बाई 23, दैट मीन्स q की वैल्यू आ जाती है 3। अब इस q की वैल्यू को उठा के किसी भी इक्वेशन में पुट कर दीजिए, इधर 1 और इधर 2। तो मैं इक्वेशन नंबर 1 में ही पुट करता हूं 2p प्लस 3q, 3 into q is 3, तो 3 into 3 9 is equals to 13, that means 2p is equals to 13 minus 9 is equals to 4, that means p is equals to 4/2। I hope you understand the step and p is equals to 2। तो आपके पास p की वैल्यू आ जाती है 2 और q की वैल्यू आ जाती है 3। हम अगर दोबारा देखें तो p is actually my 1/x which is equals to 2। x को अगर आप इधर भेजेंगे, 2 को इधर भेजेंगे, तो आपको पता है कि x would be equals to 1/2, ये मेरा x का आंसर आ जाएगा। और इसी तरीके से q जो है वो आपका एक्चुअल में 1/y था which is 3, that means y would be 1/3। तो x और y की वैल्यूज आपके पास आ चुकी है।
इस तरीके से रिड्यूस करना है, उसके बाद कोई भी मेथड आप अप्लाई कर सकते हैं। तो चलिए नेक्स्ट एग्जांपल को देखते हैं। तो प्यारे बच्चों नेक्स्ट एग्जांपल को देखेंगे, नेक्स्ट एग्जांपल को आप देखेंगे तो फिर से वही आपको दिखाई देगा कि ये लीनियर इक्वेशन तो नजर आ ही नहीं रहा, क्योंकि फ्रैक्शन में चला गया है, डिवाइड में डिनोमिनेटर में, तो इसका ऑर्डर कभी भी 1 नहीं आ सकता, लीनियर तो है ही नहीं, ये दूसरा का दूसरा पेयर। करना क्या है, जैसे पिछले क्वेश्चन में किया था कि 1 डिवाइड बाई एक्स उसमें किया था, यहाँ पे 1 डिवाइड बाई एक्स माइनस 1 पूरा हम लेंगे, उसे एक नया वेरिएबल अज्यूम कर लेंगे। सबसे पहले ये करना है, लेट अस अज्यूम, क्या अज्यूम करना है बच्चों, 1 अपॉन x माइनस 1। देखिए 1 अपॉन x माइनस 1 दोनों इक्वेशन के अंदर प्रेजेंट है, तो 1 अपॉन x माइनस 1 को ही एक नया वेरिएबल ले लेते हैं p, और इसी तरीके से नया वेरिएबल p, और इसी तरीके से 1 अपॉन y माइनस 2। देखिए 1 अपॉन y माइनस 2 यहां भी है, सेकंड इक्वेशन में 1 अपॉन y माइनस 2 है, तो 1 अपॉन y माइनस 2 को नया वेरिएबल ले लेते हैं q। तो दो वेरिएबल नए बन गए। अगर इन दोनों वेरिएबल को हम इन ओरिजिनल इक्वेशन में पुट करते हैं, तब आप देखेंगे कि आपकी इक्वेशन कुछ इस तरीके से नजर आएगी। 1 upon x minus 1 would be your p plus 1 upon y minus 2 is your q। तो 5p plus q is equals to 2, ये एक नई इक्वेशन नजर आई आपको, और आप देख सकते हो कि ये आपकी अब लीनियर इक्वेशन है अगर p और q आपके नए वेरिएबल्स हैं तो दो वेरिएबल की फॉर्म में इक्वेशन बन गई, दोनों के दोनों वेरिएबल लीनियर है। इसी तरीके से आगे जाएंगे तो 6 into 1 upon x minus 1 is your p minus 3 into 1 upon y minus 2 is your q। तो अब आप देख सकते हैं कि अगर आपके p और q दो वेरिएबल है तो ये आपकी नई लीनियर इक्वेशन बन गई है इन 2 वेरिएबल्स। दो इक्वेशन आपके पास है, दोनों को आपको सॉल्व करना है। तीनों मेथड है अलजेब्रा के, आप कोई भी यूज कर सकते हैं। फिर से मैं एलिमिनेशन ही लगाता हूँ, फेवरेट है। एलिमिनेशन में देखिए q को एलिमिनेट करना बहुत आसान है, मुझे सिर्फ 3 से मल्टीप्लाई करनी है और दोनों को ऐड कर देना है। सब्ट्रैक्ट मत कीजिए क्योंकि ऑलरेडी साइन दोनों के डिफरेंट है। तो सिर्फ 3 से मल्टीप्लाई करूंगा इक्वेशन नंबर 3 को, तो मेरे पास मिलेगी 15p प्लस 3q इज इक्वल टू 6, और सेकेंड इक्वेशन एज इट इज नीचे आप लिख दीजिए 6p माइनस 3q इज इक्वल टू 1। अब आप इसको डायरेक्टली ऐड कर लीजिए, सब्ट्रैक्ट मत कीजिए वरना इसका साइन चेंज हो जाएगा। डायरेक्टली अगर मैं ऐड करता हूं तो q वाला टर्म एलिमिनेट हो जाएगा। 15 प्लस 6 इज 21p इज इक्वल टू 7, इंप्लाइज p would be your 7 by 21 that is 1/3। p की वैल्यू 1/3 आ गई है आपके पास। p की वैल्यू को आप दोनों इक्वेशन थर्ड और इक्वेशन फोर्थ में से किसी में भी पुट कीजिए। चलिए मैं थर्ड के अंदर ही पुट कर देता हूं, तो 5 into 1/3 that is my p plus q is equals to 2, implies मैं q को यहीं रखता हूं और ये 5/3 को उस तरफ भेज देता हूं, तो माइनस का हो जाएगा 5/3। अगर आप 3 को एलसीएम ले लेंगे इन दोनों में तो ऊपर आ जाएगा 6 minus 5 that means 1/3। तो p की वैल्यू 1/3, q की वैल्यू 1/3, दोनों आपके पास 1/3 आ गए हैं। अब आपको p की ओरिजिनल वैल्यू जो कि आपने क्या अज्यूम की थी 1 upon x minus 1, उसको इक्वल करना है 1/3 के, और आप क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे दोनों को, देखिए रिजल्ट बनेगा, इधर मल्टीप्लाई करेंगे तो बन जाएगा x minus 1 इज इक्वल्स टू 3, इंप्लाइज योर x की वैल्यू आ जाएगी 4। और बिल्कुल इसी तरीके से जब q को आप रिप्लेस करेंगे, q आपका है 1 upon y minus 2, 1 upon y minus 2 is equals to 1/3। दैट मीन्स क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिए आप, y minus 2 is equals to 3 and y comes 5। तो x की वैल्यू 4, y की वैल्यू 5, इक्वेशन को रिड्यूस करके आपने आंसर निकाल लिया। तो बच्चों नेक्स्ट एग्जांपल नंबर 19 को देखते हैं। बहुत ही अच्छा एग्जांपल है। इस टाइप के क्वेश्चन आपने पहले भी मैथमेटिक्स में किए हैं, लेकिन मैं फिर से आपको पूरा कंसेप्ट के साथ समझाऊंगा कि बोट में अगर आप बैठ के 30 किलोमीटर अपस्ट्रीम जाते हैं, अपस्ट्रीम यानी जो स्ट्रीम यानी कि रिवर की जो डायरेक्शन उसके अपोजिट डायरेक्शन में जाते हैं, और 44 किलोमीटर डाउन स्ट्रीम जाते हैं, तो टोटल टाइम आपको 10 आवर्स लगता है। यानी कि 30 किलोमीटर अपस्ट्रीम जाने में प्लस 44 किलोमीटर डाउन स्ट्रीम जाने में आपको 10 आवर्स लगते हैं, और इसी तरीके से 40 किलोमीटर अपस्ट्रीम एंड 55 किलोमीटर डाउन स्ट्रीम जाने में 13 आवर्स लगते हैं। तो पहले तो कंसेप्ट ऑफ अपस्ट्रीम एंड डाउनस्ट्रीम समझ लेते हैं। ये मान लीजिए कि आपकी रिवर है और रिवर में आपकी बोट है। अगर आप इनिशियली मानेंगे कि आपकी जो रिवर है वो स्टैटिक है, उसमें कोई मूवमेंट नहीं है, यानी कि वो एक सिंपल पॉन्ड है, तो आप जिस स्पीड से जा रहे हैं वही आपकी अपस्ट्रीम डाउनस्ट्रीम। एक्चुअल में डाउनस्ट्रीम अपस्ट्रीम का कंसेप्ट इसमें एप्लीकेबल होता ही नहीं है। स्टिल वाटर में आपकी बोट की वही स्पीड होगी जो आपने उसे दी है, प्रोवाइड करवाई है। लेकिन जब हमारे पास केसेस आने लगते हैं कि रिवर वाले, उस केस में आपके पास कुछ रिवर की भी स्पीड हो जाती है। आपकी भी स्पीड है जो कि स्टैटिक में थी यानी कि स्टिल वाटर में थी, और कुछ रिवर की भी स्पीड हो जाती है। जब आप रिवर की स्पीड के साथ, रिवर के फ्लो के साथ आप फ्लो करते हैं, तो आपको रिवर का फ्लो असिस्ट करता है, आपको हेल्प करता है, उसको बोलते हैं डाउनस्ट्रीम मोशन। तो डाउनस्ट्रीम मोशन में आपकी जो स्पीड हो जाती है वो दोनों की स्पीड का एडिशन हो जाता है।
क्योंकि आप बेसिकली रिवर की स्ट्रीम के साथ फ्लो कर रहे हैं, तो दोनों स्पीड ऐड हो जाती है, आपको कम टाइम लगता है सेम डिस्टेंस ट्रेवल करने में, x प्लस वाई यूनिट्स, जो भी यूनिट है उसकी वो आप लेंगे। लेकिन अगर आपका मोशन रिवर की डायरेक्शन के अपोजिट मोशन में हो जाता है तो उसे बोलते हैं अपस्ट्रीम मोशन। अपस्ट्रीम यानी कि स्ट्रीम में ऊपर जाना। तो इस केस में जो आपकी स्पीड है वो बिल्कुल रिड्यूस हो जाती है, यानी कि आपकी स्पीड हो जाएगी x माइनस वाई यूनिट्स, जो भी यूनिट है। अब आपको डाउनस्ट्रीम और अपस्ट्रीम का कंसेप्ट अगर समझ में आ गया तो यहाँ पे इंप्लाई करना है, क्वेश्चन को पढ़ के आपको समझ में आना चाहिए कि वो टोटल टाइम की बात कर रहा है कि टोटल टाइम 10 किलोमीटर 10 आवर्स लग रहा है, 13 आवर्स लग रहा है। तो हम यहाँ पे क्वेश्चन को टाइम के हिसाब से फ्रेम करेंगे। हम सबसे पहले देखेंगे कि 30 किलोमीटर ट्रेवल करने में अपस्ट्रीम उसे टाइम कितना लगने वाला है। तो 30 किलोमीटर अगर उसको ट्रेवल करना है तो मैं टाइम निकाल रहा हूं, तो टाइम इज व्हाट, डिस्टेंस डिवाइड बाय स्पीड, डिस्टेंस डिवाइड बाय स्पीड। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे डिस्टेंस कितना चला उसने 30 किलोमीटर, और उसकी स्पीड कितनी होगी, अगर वो अपस्ट्रीम चल रहा है तो उसकी स्पीड होगी x माइनस वाई। और इसी तरीके से जो हमारा दूसरा टाइम दिया है सेम स्टेटमेंट में, तो वो t2 टाइम उसको लगने वाला है 44 किलोमीटर वो टोटल चलेगा, डिवाइड बाय उसकी स्पीड, स्पीड इज व्हाट, डाउन स्ट्रीम स्पीड। तो डाउन स्ट्रीम की स्पीड है आपकी x प्लस वाई। तो ये दो टाइम जो है, इन दोनों को अगर मैं ऐड करूंगा तब मेरे पास 10 आवर्स निकलेंगे। तो मैं इससे मेरा एक इक्वेशन बना लेता हूं कि 30 डिवाइड बाय x माइनस वाई प्लस दोनों टाइम को ऐड करना है 44 डिवाइड बाय x प्लस वाई इज इक्वल्स टू 10 आवर्स। ये मुझे क्वेश्चन ने दिया, मैंने इससे एक इक्वेशन बना ली। अभी आप देख रहे हैं कि लीनियर इक्वेशन बिल्कुल भी नहीं है। चलिए आगे देखते हैं, सेकंड स्टेटमेंट को पढ़ेंगे और बिल्कुल इसी तरीके से मैथमेटिकल इक्वेशन बनाएंगे। पहला बोल रहा है 40 किलोमीटर अपस्ट्रीम, तो उसमें टाइम कितना लगने वाला है आप डायरेक्टली लिख सकते हैं, 40 किलोमीटर चला तो डिस्टेंस इज 40 किलोमीटर, अपस्ट्रीम चला तो अपस्ट्रीम की स्पीड हो जाएगी x माइनस वाई। ये आपका फर्स्ट टाइम। जो सेकंड हाफ है वो क्या है 55 किलोमीटर, तो डिस्टेंस की जगह 55 रखेंगे, डिवाइड बाय स्पीड किसमें है, डाउनस्ट्रीम में स्पीड है, तो डाउनस्ट्रीम स्पीड आपके पास है x प्लस वाई। ये दोनों टाइम जो आए इन दोनों को मैं ऐड करूंगा तो वो 13 आवर्स उसने क्वेश्चन ने बोला है। अब मेरे पास दो इक्वेशन बन गई है, दोनों की दोनों इक्वेशन आप देख सकते हो कि लीनियर बिल्कुल भी नहीं है, तो इनको लीनियर में रिड्यूस करना पड़ेगा। अपस्ट्रीम डाउनस्ट्रीम स्पीड आपको समझ में आ गया है। लीनियर में रिड्यूस कैसे किया जाता है आपको पता है कि आपको अज्यूम करना है, अज्यूम 1 अपॉन x माइनस वाई इज माई न्यू वेरिएबल। आप देख रहे हैं दोनों में 1 अपॉन x माइनस वाई है ना, इक्वेशन नंबर 1 इक्वेशन नंबर 2, इसीलिए 1 अपॉन x माइनस वाई को एक नया वेरिएबल लेता हूं मैं p, और इसी तरीके से 1 अपॉन x प्लस वाई, देखिए 1 अपॉन x प्लस वाई, दोनों में 1 अपॉन x प्लस वाई है तो इसको एक नया वेरिएबल लेता हूं q, और जब इन दोनों को मैं इन दोनों इक्वेशन में पुट करता हूं तो मेरी नई इक्वेशन जो बन के आती है वो बनती है 30p प्लस 44q इज इक्वल्स टू 10। ये मेरी नई इक्वेशन बनी, इक्वेशन नंबर 3 नाम देता हूं इनका, और इसमें अगर पुट कर देते तो बनता है 40p प्लस 55q इज इक्वल्स टू 13। ये इक्वेशन नंबर 4 आपके पास बन गई है। अब आप देख सकते हो कि ये दो इक्वेशन मेरे पास लीनियर नहीं थी, लेकिन जो अभी मैंने इक्वेशन डिराइव करके आपके सामने रखी है वो लीनियर है, तो मैंने इक्वेशन को लीनियर फॉर्म में रिड्यूस कर दिया। अब मेरे को सॉल्व करने के लिए बहुत ही ईजी रहने वाला है। अब मुझे क्या करना है, सिंपली अलजेब्रिकली 3 मेथड मेरे पास है, तीनों में से कोई भी अप्लाई कर सकता हूं। चलिए इस बार मैं क्या करता हूं, आपके लिए क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड लगाता हूं। पर क्रॉस मल्टीप्लिकेशन के लिए कंडीशन ये है कि आपको कांस्टेंट को लेफ्ट साइड में रखना होगा, बाकी साइड में राइट साइड में 0 रखना होगा। तो मेरा C1 की वैल्यू -10 आएगी, ध्यान रखिए -10, और C2 की वैल्यू -13, वो कोई मिस्टेक नहीं करेंगे। बाकी हम फॉर्म कर लेंगे 44 55, C1 इज -10 एंड C2 इज -13। उसके बाद आ जाएगा A1 A2 यानी कि 30 एंड 40, और फिर से B1 B2, तो 44 एंड 55। अगर आप इसका इक्वेशन बनाएंगे तो P डिवाइड बाय दिस मल्टीप्लिकेशन माइनस दिस मल्टीप्लिकेशन, तो दिस मल्टीप्लिकेशन इज 44 इंटू 13। अगर आप सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा आपके पास 572 इज ऑफ माइनस साइन, माइनस का साइन आएगा, माइनस का साइन ऑलरेडी बाहर रहेगा, और इन दोनों को अगर आप मल्टीप्लाई करेंगे तो 550 लेकिन माइनस का। चलिए इज इक्वल्स टू Q डिवाइड बाय, इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास आएगा माइनस का 400, फिर आप माइनस का साइन लगाएंगे, इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस का 390, और इसी तरीके से 1 के लिए भी लिख लेना है। 1 के लिए क्या होगा, दिस मल्टीप्लिकेशन, दिस इज
तो ये आपके पास आएगा 1650, माइनस का साइन आएगा आपके पास, और ये आ जाएगा आपके पास 1760। ठीक है, चलिए अगर मेरे को p की वैल्यू निकालनी है तो p को इसके साथ कंपेयर कर लेता हूं, इंप्लाइज p डिवाइड बाय, यहां पे आपके पास माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो माइनस 572 प्लस 550 वुड बी और माइनस 22 इज इक्वल्स टू 1 डिवाइड बाय 650 माइनस 1760, तो ये आपके पास आने वाला है माइनस का 120, माइनस का 110, माइनस का 110 आने वाला है आपके पास। अगर आप इन दोनों को कंपेयर करते हैं तो p की वैल्यू आ जाती है आपके पास 22 डिवाइड बाय 110, माइनस से माइनस मैंने पहले ही कैंसिल आउट कर दिया, तो ये वैल्यू आपके पास आ जाएगी p की वैल्यू 1/5। p की वैल्यू 1/5 आपने निकाल ली है। q की वैल्यू अगर आपको निकालनी है तो q की वैल्यू आपके पास आ जाएगी, डायरेक्टली आप इक्वेशन में पुट कर सकते हैं, लेकिन यहां से भी निकाल सकते हैं आप, q डिवाइड बाय माइनस 400 प्लस 390 इज माइनस 10 इज इक्वल्स टू 1 अपॉन माइनस 110, यानी कि कांस्टेंट वाले के साथ आपने कंपेयर किया, तो माइनस माइनस पहले कैंसिल आउट कर देते हैं, q वुड बी 10 अपॉन 110, दैट मींस 1 अपॉन 11। p और q की जो वैल्यू आई उसको आप ओरिजिनली पुट करेंगे अगर, तो देखिए आपके पास एक नई लीनियर इक्वेशन बनने जा रही है, तो p विच इज एक्चुअली 1 अपॉन x माइनस 5 इज इक्वल्स टू 1 अपॉन 5 नाउ, 1 अपॉन 5 नाउ, दैट मीन्स अगर आप इसको जस्ट रिवर्स कर दे या फिर क्रॉस मल्टीप्लाई करें तो x माइनस वाई इज इक्वल्स टू 5, ये आपकी एक नई इक्वेशन बन गई। अब आप देखिए कि डायरेक्टली आंसर नहीं है, ये एक नई लीनियर इक्वेशन है, तो इसको नाम देंगे इक्वेशन 5। और इसी तरीके से q को अगर कंपेयर करेंगे तो दैट इज 1 अपॉन x प्लस वाई, एंड उसकी वैल्यू आप निकाल के लेके आ चुके हैं 1/11, दैट मीन्स x प्लस वाई इज इक्वल्स टू 11। ये आपकी नई इक्वेशन बन गई, इक्वेशन नंबर 6। तो देखिए आप 6 इक्वेशन से डील कर रहे हैं अभी तक, यहां तक अगर हम आ गए हैं तो अब हम इन दोनों इक्वेशन, जो नई इक्वेशन आई है उन दोनों को भी सॉल्व करेंगे, क्योंकि हमें अल्टीमेटली आंसर x और y का चाहिए, यानी कि मुझे स्पीड चाहिए। चलिए मेरे पास दो इक्वेशन है, उनको ऊपर लिख देता हूं, x माइनस वाई इज इक्वल्स टू 5 एंड x प्लस वाई इज इक्वल्स टू 11। ये मेरे पास इक्वेशन नंबर 5, इक्वेशन नंबर 6 थी। सॉल्व करने के वही 3 मेथड है अलजेब्रा के लिए, जो भी आपको पसंद हो आप अप्लाई कर लीजिए। देखिए यहाँ पे एलिमिनेशन बहुत ही इजी है, क्योंकि आपको सिर्फ दोनों इक्वेशन को ऐड करना है और y वाली टर्म अपने आप एलिमिनेट हो जा रही है। तो आपका एलिमिनेशन के बाद 2x इक्वल्स टू 16 आ गया, इंप्लाइज x की वैल्यू आ गई आपके पास 16 डिवाइड बाई 2 दैट इज 8, और 8 जो x की वैल्यू आई है दोनों इक्वेशन में किसी में भी पुट कर दीजिए। मैं फर्स्ट के अंदर पुट कर देता हूं, यानी 5th के अंदर पुट कर देता हूं, तो 8 माइनस वाई इज इक्वल्स टू 5, दैट मीन्स y को अगर आप उधर भेज देंगे तो 8 माइनस 5 इक्वल्स टू y, इंप्लाइज y इक्वल्स टू 3। तो x यानी कि जो आपकी बोट की स्पीड थी स्टिल वाटर में वो 8 यूनिट्स आ गई है, और y जो कि रिवर की स्पीड थी वो आपके पास 3 यूनिट आ गई। तो इस तरीके से हमने सारे एग्जांपल्स को सॉल्व कर लिया रिड्यूसिबल वाले। मिलते हैं आपके साथ अगले सेशन में, करेंगे एक्सरसाइज 3.6 को। तो अंटिल देन द क्लास 24 लर्न एंड स्कोर।